अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, स्पोकन इंग्लिश का टीचर। आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स, हम रोज़ाना कोई ना कोई नया पैटर्न लेके आते हैं आपको सिखाने के लिए, ताकि आप घर में बैठ के इन पैटर्न्स को सीख सकें और अच्छी तरह इंग्लिश पे कमांड हासिल कर सकें। आज का जो पैटर्न है वो भी मॉडल वर्ब में शामिल है। मस्ट जो सा है ये मॉडल वर्ब में आता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में यूज ऑफ मस्ट कैसे है। तो आज का लेक्चर है हमारा यूज ऑफ मस्ट। ये देखें जरा, सबसे पहले देखें मैंने इसको डिजाइन कैसे किया है। इसको मैंने डिजाइन कैसे किया है ये देखें जरा। पहले हमने इसको सबसे पहले वर्ब बी के साथ यूज करना है। जैसे बी वर्ब के साथ मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि सब्जेक्ट, बी वर्ब और फिर कोई नाउन। तो जैसे शी मस्ट बी सायरा, वो जरूर सायरा होगी। मस्ट का मतलब है जरूर, किसी चीज पे जोर डालने के लिए। शी मस्ट बी सायरा, ही मस्ट बी तौकीर, दे मस्ट बी डॉक्टर्स, दे मस्ट बी इंजीनियर्स। ठीक है, इस तरह की फिक्रों के लिए हम यहां नाउन लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखें कि हम इसमें नाउन लगा दिया। अब हमने देना है वर्ब बी में। वर्ब बी क्योंकि इंफॉर्मेशन देता है, काम नहीं करता। अब हमने देखना है कि सब्जेक्ट के साथ हमने क्या करना है, एडजेक्टिव को लगाना है। जैसे शी मस्ट बी अ नाइस गर्ल, वो जरूर एक अच्छी लड़की होगी। ही मस्ट बी अ हैंडसम बॉय, वो जरूर एक हैंडसम लड़का होगा। शी मस्ट बी अ गुड स्पीकर, वो एक अच्छी स्पीकर होगी, यानी बोलने वाली। ये सारी एडजेक्टिव्स खूबियां हैं। और ही मस्ट बी अ टॉल बॉय, वो जरूर एक लंबा लड़का होगा। यहां हम कोई भी एडजेक्टिव लगाएं, और यहां नॉट भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि नॉट भी लगा सकते हैं। ही मस्ट नॉट बी अ, ठीक है ना, ही मस्ट नॉट बी अ, और शी मस्ट नॉट बी अ गुड गर्ल हो, वो जरूर अच्छी लड़की नहीं होगी। शी मस्ट नॉट बी अ गुड गर्ल, तो नॉट भी लगा सकते। आगे हमारा है प्रेपोजिशन और प्लेस। जैसे मैं सिखाया है मैंने पिछले लेक्चर्स में। प्रेपोजिशन और प्लेस कैसे, शी मस्ट बी इन लाहौर, ही मस्ट बी इन अमेरिका, दे मस्ट बी इन क्लासरूम। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए प्रेपोजिशन और प्लेस लगाइए। आप भी इन सेंटेंसेस को बनाइए। इसके बाद हमारा कोई आइडिया है। आइडिया में मुराद है यानी कोई फियर वगैरह, या कोई ऐसी चीज, या कोई खौफ, या कोई ऐसी बात। जैसे शी मस्ट बी इन डेंजर, वो जरूर डेंजर में होगी। ही मस्ट बी इन फियर, वो जरूर खौफ में होगा। शी मस्ट बी इन कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में होगी। इस तरह के फिक्रों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा वर्ब टू हैव। वर्ब बी के बाद वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव मैंने कहा है कि हैव यूज होता है। तो यहां सेंटेंस में देखते हैं कि हैव कैसे यूज किया। मैंने कहा कि सब्जेक्ट मस्ट हैव और कोई ऑब्जेक्ट दे दे। जैसे ही मस्ट हैव अ लैपटॉप, उसके पास जरूर लैपटॉप होगा। शी मस्ट हैव ए मोबाइल, उसके पास जरूर मोबाइल होगा। और इस तरह के फिक्रे के लिए जैसे दे मस्ट हैव ए गुड टीम, उनके पास जरूर एक अच्छी टीम होगी। इस तरह के फिक्रे हम यूज कर सकते हैं। आप भी इनको बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आगे है हमारा वर्ब एक्शन। आगे है हमारा वर्ब एक्शन। एक्शन में कैसे यूज करना है हमने देखें इसका फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट देना है। जैसे यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट ईट फूड, तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए। यू मस्ट मीट हिम, तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्ट, यहां कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यू शी मस्ट वॉच दिस मूवी, उसे ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, जरूर की सेंस में। और इसको हम पैसिव में भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि यू मस्ट वॉच दिस मूवी, और दिस मूवी मस्ट बी वॉच्ड बाय यू। यहां बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें, आपको पता ही है, तो पैसिव बन सकता है। मतलब मैं कहता हूं कि यू मस्ट ईट फूड, तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए। और इसका पैसिव बनाऊंगा फूड मस्ट हैव ईटन बाय यू। ठीक है, खाना तुमसे जरूर खाना जाना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूं कि यू मस्ट ज्वाइन दिस क्लास, तुम्हें ये क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और दिस क्लास मस्ट बी ज्वाइंड बाय यू। ठीक है, ये क्लास तुमसे जरूर ज्वाइन होनी चाहिए। मस्ट बी लगना है, सॉरी मैंने आगे मस्ट हैव लगा दिया था। दो सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए कि यहां मस्ट बी लगना है। जैसे मैं कहता हूं कि यू मस्ट लिसन दिस सॉन्ग, तुम्हें ये गाना जरूर सुनना चाहिए। और दिस सॉन्ग मस्ट बी लिसन्ड बाय यू, ये सॉन्ग तुमसे जरूर सुना जाना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूं कि यू मस्ट
प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। और क्रिकेट मस्ट बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुमसे जरूर खेली जानी चाहिए। ये है हमारा सेंटेंस, मस्ट बी लगाना है हमने इसके साथ। आगे है हमारा पास्ट। पास्ट में हम यूज कैसे करेंगे मस्ट को? सब्जेक्ट के पास मस्ट हैव लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट दे देंगे। जैसे फिक्रा बनाता हूं, यू मस्ट हैव ईटन फूड, तुम्हें जरूर खाना खाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन टू लाहौर, तुम्हें जरूर लाहौर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए थी। और इसी तरह हम इसके पैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट उल्टा करके, यानी क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड बाय यू। मैंने कहा था कि मस्ट हैव बीन जब हम कर देंगे, हैव बीन लगा देंगे तो उसका हैव का पैसिव हैव बीन होता है। तो मैं कहता हूं कि यू मस्ट हैव ईटन फूड और फूड मस्ट हैव बीन ईटन बाय यू। इसी तरह मैं कहता हूं कि यू मस्ट हैव लिसन्ड द सॉन्ग, तुम्हें गाना जरूर सुनना चाहिए था। और सॉन्ग मस्ट हैव बीन लिसन्ड बाय यू, गाना तुमसे जरूर सुना जाना चाहिए था। इसके अलावा हमने इन सेंटेंसेस को गौर से लिख के पैटर्न के इसके ऊपर साथ साथ सेंटेंस बनाए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मैंने कुछ जगह पे देखा है कि जो सा है ये मस्ट जो सा है ये कंटिन्यू की सेंस में भी यूज हो जाता है। ये मैंने सीखा है। कंटिन्यू में से हम ऐसे करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब यानी आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। जैसे शी मस्ट बी स्लीपिंग, वो जरूर सो रही होगी। ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो जरूर क्रिकेट खेल रहा होगा। इस तरह के फिक्रे रहा होगा वाले फिक्रों में भी हम मस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मस्ट हम यूज करते हैं जैसे यू मस्ट बी, एक्सप्रेशन भी ऐसे यूज होता है, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ छोटे छोटे एक्सप्रेशन भी यूज होता है। जैसे यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर करना चाहिए, जो भी पीछे कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। इन तरीकाकार ये है इन पैटर्न्स को सीखने का कि जो भी पैटर्न मैं टीच करता हूँ एक एक पैटर्न को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। उसके बाद जिस तरह मैंने वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज किए हैं आप भी चेंज कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप घर बैठे इन तमाम पैटर्न्स को अच्छी तरह सीख सकेंगे। नेगेटिव बनाने हैं तो मस्ट नॉट लगा दें, नॉट लगाते जाएं साथ साथ, और सवालिया बनाने हैं तो मस्ट को बाहर ले आए, यानी यू मस्ट गो और यू मस्ट गो, यू मस्ट नॉट गो भी हो सकता है। और इसका सवालिया कम ही इसके बनते हैं, सवालिया अगर बनाने हो तो फिर मस्ट को बाहर लीजिए। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।